हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, हम लोग कैडेट की क्लासेस चल रही, तो आज हमारा नया टॉपिक है कि प्रमुख विटामिन और उनकी क्या कमी के लक्षण होते हैं। एक मेरी खाली स्पेशल की कर लो, प्रमुख विटामिन और उनकी कमी के लक्षण। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके क्या नाम होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसका? अरे मैं पीडीएफ बनी पड़ी, मैं दे दूंगा। विटामिन की इसी की पीडीएफ बनी पड़ी है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने दी थी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी की पीडीएफ मेरे पास है, इसी को मैं सेंड कर दूंगा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए, क्या मैं लिख रहा हूं? विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? रेटिनॉल होता। क्या होता है? रेटिनॉल। जब आपको संडे का आपको टेस्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कि क्वेश्चन आएगा, निम्न विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताइए। रेटिनॉल, थायमिन, निकोटीन या इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन लगाओगे क्या? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होता? रोग तो हमने बताया था रतौंधी। रतौंधी में क्या होता? आंखों से ना दिखता, रतौंधी। रतौंधी हो जाता है। रतौंधी को हम लोग जीरोपथेलिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोपथेलिमा। हाँ, जीरोपथेलिमा कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया रतौंधी से रोग। इसके स्रोत क्या क्या है आपके? मछली, बोलो मत, मछली और दूध और गाजर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। क्या? उसको मत देखो, किसमें पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। फिर विटामिन बी1, विटामिन बी1। अच्छा, विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम जो होता है थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। थायमीन, जो विटामिन बी1 का थायमीन होता है ये और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है कौन सा? वेरी वेरी रोग हो जाता है। वेरी वेरी। इससे पाचन तंत्र हमारा क्या हो जाता है? कमजोर होता है। रख दो फोन को। पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को क्या है? हरी सब्जियों को खाना चाहिए, अंडे, हरी सब्जियां। ठीक, उसके बाद आता है विटामिन बी2। विटामिन, लिखते रहो साथ में, विटामिन बी2। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लोविन होता है। त्वचा का फटना हो जाता है, इसके लिए आपका है मिल्क पाउडर पियो या मछली डाले। ये क्वेश्चन यहां से इतना आएगा आपसे, बस इतना कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन सा होता है और साइंटिफिक नेम। विटामिन बी1 की कमी से रोग और साइंटिफिक नेम। अब आता है हमारा विटामिन बी3। विटामिन बी3। अब आपसे कोई पूछेगा विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आप क्या बताओगे? विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम निकोटेनिक अम्ल या नाइसिन। क्या बोलोगे? निकोटेनिक अम्ल, अम्ल क्या? हाँ, तालिका बनाओ, तालिका के हिसाब से लिखा रहे हैं। ये रोग है, इसमें रोग, ऊपर रोग डालो। ये रासायनिक नेम हो गए, ये आपके रोग हो गए। ऊपर रासायनिक नेम डालो, इधर को रोग डालो, टेबल बना लो। ठीक, प्राप्त जिसके इंपॉर्टेंट है उसी के लिखाएंगे, बाकी सबके नहीं लिखाएंगे। तो विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है?
निकोटेनिक अम्ल होता है। इसकी क्या हो जाता है, इससे जो स्नायु तंत्र आपका क्या हो जाता है, कमजोर होता है। पेट का जो तंत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, कमजोर हो जाता है। ये रोग नहीं, खाली कमजोर लिख लो, इतना लिख लो। जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लिखेंगे। इसके लिए आपको ईस्ट खाना चाहिए, लेकिन ये और दालें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को लिखाएंगे। क्या, अंडे, मतलब जैसे तो रोग हो गया रतौंधी, हाँ, इन्हें क्या बोलेंगे, स्रोत, मतलब जिनको खाने से रोग नहीं होगा। मछली खाना चाहिए आपको। ये के बराबर भी ये बताएगा आपने। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम, हाँ वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लिखो। उसके बाद आपका आता बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B5। विटामिन B5, विटामिन B5, इनके सबके जितने हम लिखा रहे सबसे ज्यादा इनके खाली साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है और रोग इंपॉर्टेंट है। बाकी खाली A, B और C और D उनके आपके, जैसे विटामिन C सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, वो चीज ज्यादा क्वेश्चन आती है। जो आती है उनको चीजें हम लिखवाएंगे। तो विटामिन B का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलोगे, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम आपसे बोला पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ठीक। उसके बाद विटामिन B6 का, विटामिन B6 का, विटामिन B6 का आपसे पूछेगा तो पायरीडिऑक्सिन होता है। क्या होता है, पायरीडिऑक्सिन हो गया, पायरीडिऑक्सिन, पायरीडिऑक्सिन होगा। वहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया विटामिन B12। विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, कोबाल्ट विटामिन का निर्माण करती है। ये क्या करती है, कोबाल्ट विटामिन के लिए। इसका साइंटिफिक नेम आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, कोवेलोमाइन, कोवेलोमाइन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, आपसे रोग पूछे तो बताओ इनेमिया। कौन सा, इनेमिया। अच्छा, जो इनेमिया रोग होता है इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अब ये किसका निर्माण करता है, तो कोबाल्ट विटामिन का। क्वेश्चन ये बताते हैं कि कोबाल्ट विटामिन किसे कहते हैं, तो B12 विटामिन को कोबाल्ट विटामिन कहते हैं। तो क्या बताओगे, कोबाल्ट विटामिन B12 का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे की चीजें लिखवाता हूँ। लिखवा रहा नहीं, भी लिखता हूँ। विटामिन, बंद कर दिया। विटामिन C, विटामिन, लिखते रहे साथ में। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। कुछ नहीं, विटामिन C के स्कर्वी रोग। और विटामिन C का अगर आपसे कोई साइंटिफिक नेम पूछे तो आप क्या बताओगे, विटामिन C का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना। विटामिन C सबसे ज्यादा पाया किसमें पाया जाता है, आपसे को पूछे तो बॉर्डर चेरी में। क्या बताओगे, चेरी में। अगर आपको चेरी ऑप्शन ना मिले, फर्स्ट पे आप चेरी लिखोगे, उसके बाद आप कौन सा लगाओगे, आंवला पे, और जो आंवला ना मिले तो उसके बाद आप लगाओगे नींबू पे, ठीक। तो ये सीरीज में भी आपको इसे सीरीज में दे सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन सा ऑप्शन सही है, तो चेरी, आंवला और नींबू। क्या, विटामिन B तो एक नाम है पूरा सा, उसके एक भाई लोग हैं, तो उसके थोड़ा उसके पार्टों से। हाँ, और आपसे कोई भी थायमिन खाली बता दोगे आप विटामिन, लेकिन विटामिन B नहीं, वो विटामिन B1 होती है। उसके बाद हमारे आते हैं क्या,
विटामिन सी का साइंटिफिक आम, अमरूद, नींबू, ये हमने बता दिया आपको। और विटामिन डी, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी हमने बताया था आपको क्या होता है, इससे रिकेटस रोग हो जाता है, हड्डियों में खटखट की आवाज आ जाती है। कौन सा रोग रहता है? विटामिन और डी का इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। हाँ 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 हाँ, वो कैसे? तो इसकी रोग कौन सा होता है? रिकेटस रोग हो जाता है, रिकेटस होता है। इसके लिए हम लोग क्या है, कैल्शियम की गोली लेना चाहिए और धूप में बैठना चाहिए, जैसे सूर्य की किरणें हम क्या करते हैं उस करती हैं। रिकेटस रोग हो जाता है इसके लिए। इसी से ऑस्टिमलेशिया रोग भी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टिमलेशिया रोग हो जाता है। पिजन भी हो जाता है जो बच्चों में होता है। कौन सा? पिजन चेस्ट भी हो जाता है। कौन सा? पिजन चेस्ट। ये छोटे छोटे रोग होते हैं, बच्चों में ज्यादातर होते हैं। आपको जो विटामिन का पूरा पढ़ोगे डिस्क्राइब करो विटामिन डी का, तो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन मेन हमारा रोग हमें याद करना जो हमारे जनरल एग्जाम में आता है। आप विटामिन के बारे में जाओगे तो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग, विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हमें बेसिक वाला याद रखना है। क्या ये? तीसरे में विटामिन बी, विटामिन B3, विटामिन B2 की खाली आपको राइबोफ्लोविन लिखोगे, इसकी कमी से कोई रोग नहीं है। हाँ हाँ, सबका उसके सामने तो लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या होगा? रिकेटस होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? धूप लेंगे, खाली धूप और कैल्शियम की गोलियां। इसको आप लोग नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं।